पता लगाओ बॉर्डर में कोई तनाव है क्या, उसके बाद ये भी पता लगाना शहर में कोई चुनाव। अभी टर्की से कितना तनाव चल रहा है। अभी तो मेरे कितने जो कॉमन लोग जो इंडिया में रहते हैं उनको खुद नहीं पता होगा टर्की से किस बात का। पाकिस्तानी प्लेयर्स जब भी यहाँ आए थे तो हमारे लोकल पॉलिटिशियन ने उनको बुलाया था दावत में। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि मुसलमान ने मुसलमान को बुला लिया। मुसलमान होना अभी 2020, 2019, 2018, 17, 16, 15 में गुनाह हो चुका है। एयर फंड को लेके इंक्वायरी की जाती तो मेरे ख्याल से आज पीएम फंड केयर में कितना पैसा आया मेरा और आपका हमें पता चल जाए। इंक्वायरी नहीं होगी। इंक्वायरी हो रही है प्रशांत भूषण, इंक्वायरी होगी डॉक्टर कफील खान पर, क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है। कॉमन आदमी को क्या कभी आपने देखा है कि वो सुबह उठ के ये बोलता है कि हिंदू खराब है? क्या उसने कभी इंटरव्यू में कभी ये बताया है कि राम लल्ला खराब है, शिव शंकर खराब है? तो हमारे मोहम्मद के ऊपर इतनी आवाजें क्यों? के कान में जाके जय श्री राम करके बोलिएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कान पे लगता है। आज हमारे माँ बाप भी कभी कभी हमें डांट देते जब हम जोर से अम्मी अब्बू चिल्लाते, कहते चिल्ला रहे क्यों, जानवर के बच्चे। 5 वक्त की अजान होती है जहां वो चोर अर्जुन सिंह उसको तकलीफ हो रही है हमारे अजानों से, तो पकड़ के गाड़ी में खींच के उसको ये बुलवाइए कि बोल बेटा जय श्री राम, बोल बेटा जय श्री राम। जमहूरियत का ये मतलब नहीं है। हिंदू दोस्तों को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस जो चल रहा है, आप यकीन मानिए अगर बिहार इलेक्शन नहीं होता तो ये सुशांत सिंह राजपूत का केस कब खत्म हो जाता। पानी खरीदने वाला है तो अब क्या टिकटॉक चाइना नहीं रहा? अब डेटाबेस कहां गया टिकटॉक का? क्या वो डेटाबेस दे देगा? पूरा दुनिया का टिकटॉक नहीं बिकने वाला है, सिर्फ इंडिया का टिकटॉक बिकने वाला है। आला मिलिट्री वाले मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज पाकिस्तान में जो बॉर्डर है वहां पर फेंसिंग है, चाइना में आज तक फेंसिंग क्यों नहीं किया गया? एक तो मुझे पता ही नहीं था कि आमिर खान की मूवी चल रही है वहाँ पे। मैं इतना बॉलीवुड फॉलो करता नहीं हूँ और मुझे उस दिन कॉल आया कि आमिर खान के ऊपर एक डिबेट है 10:30 बजे रात को, तो आप ज्वाइन करेंगे? तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाई आमिर खान के ऊपर कौन सी डिबेट हो गई है? बोले वो तो टर्की गए हुए हैं। तो मैंने बोला तो टर्की गए हुए तो क्या हो गया? वो लोग टर्की गए तो वो फर्स्ट लेडी से मिलकर आए आमिर खान। तो मैंने उनसे जो कॉरेस्पॉन्डेंट जो थी मैंने उनसे भी कहा कि भाई अगर मिल कर आई हैं तो क्या हो गया, अगर वो आए तो दैट डजन उतनी कोई सी बड़ी सी बात। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो फिर वो एंटी नेशनल वाली बात हो गई है कि क्योंकि टर्की और हिंदुस्तान का जो अभी मसला चल रहा है वो कुछ खास नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं क्योंकि टर्की ने कश्मीर में इंटरफेयर किया था, ये वो हैन तेन। तो मैंने कहा चलो ठीक है डिबेट करेंगे। तो मैं जब डिबेट करने गया तो मुझे वहाँ का माहौल देख के ये समझ में आ गया कि आमिर खान के ऊपर जितना तरीके से उनको फंसाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं उतना उन्होंने बिल्कुल कोशिश की। बट जब मुझसे पूछा गया तो मैंने उनसे यही कहा कि 2014 से पहले आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान और जितने भी जो मुस्लिम एक्टर्स थे, एक्ट्रेस थी, वो लोग एक हिंदुस्तानी कलाकार थे, वो लोग एक इंडियन एक्टर्स थे, इंडियन कलाकार थे, इंडियन आर्टिस्ट थे। पर 2014 के बाद मेरे समझ में ये आता है कि अब वो एक मुस्लिम एक्टर बन चुके हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर एक जो स्टैंप लगा है ना कि वो मुस्लिम एक्टर हैं। शाहरुख खान एक मुस्लिम एक्टर है, सलमान खान एक मुस्लिम एक्टर है, आमिर खान भी एक मुस्लिम एक्टर है। और एक मुस्लिम जाके बाहर मुस्लिम से किसी से मिलता है तो ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होगा, बहुत बड़ा मसला हो गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं किसी से भी बाहर जाके अगर मिलता हूँ, अगर मेरी कैपेसिटी है, ठीक है, मैं कोई आईएसआई एजेंट से तो नहीं मिल रहा हूँ, मैं कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से तो अकेले जाके नहीं मिलाया कि भाई उनसे मेरी टेंशन चल रही है, ऐसी बात तो नहीं है। अभी टर्की से कितना तनाव चल रहा है। अभी तो मेरे कितने जो कॉमन लोग जो इंडिया में रहते हैं उनको खुद नहीं पता होगा टर्की से किस बात का तनाव चल रहा है। तो अगर आमिर खान अपने बलबूते में, अगर अपने कैपेसिटी में, अपने एनजीओ के लिए, वाटर रिसोर्स के लिए अगर वो जाके फर्स्ट लेडी से मिल लिए थे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई मसला है। और उन्होंने जाके कोई हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं किया था, उन्होंने बात किया था वाटर रिसोर्स के ऊपर जो उनका एनजीओ चलता है। वाटर कैसे किया वो मुझे भी ठीक से आइडिया नहीं है कि वो एक्चुअली उनका जो प्लान है, उनके खुद का जो एक ऑर्गेनाइजेशन वो किस बात में किस प्लान के लेकर। पर मुझे यही पता है कि उन्होंने अपने पर्सनल मीटिंग किया था, ये नहीं कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और मुझे आप ये बताइए कि हिंदुस्तान और तुर्की के बीच में तो जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो आमिर खान करेंगे? वो कौन करेगा? वो हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, वो हमारे जो गवर्नमेंट है वो करेगा? आमिर खान तो एक एक्टर हैं, एक वर्ल्ड फेमस एक्टर हैं, हर लोग उनसे मिलना चाहते हैं। शाहरुख, आप अफ्रीका जाइए, मैं खुद दुनिया इतना घुमा हुआ हूँ, आप कहीं पर भी जाइए शाहरुख खान नाम रहता है। उनको आप सिर्फ बताइए कि आप इंडिया से हैं, वो आपको और किसी को नहीं जानते, वो सिर्फ कहते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये करते हैं। तो अगर आपकी पर्सनल कैपेसिटी में, अगर आप पर्सनल रिलेशन में अगर आप किसी से मिलते हैं, उसे मसला क्या है? हिंदुस्तान का जो पॉलिसी है वो आमिर खान डिसाइड करेंगे, हिंदुस्तान का जो इंटीग्रिटी है वो आमिर खान डिसाइड करेंगे? वो नहीं डिसाइड करे बेचारा, वो तो एक एक्टर है। लाल सिंह चड्ढा मूवी की शूटिंग
शुरू हुई, उसके बाद ख़त्म हुई, फर्स्ट लेडी से मुलाकात हुई, और ये हर जगह होता है। कोई भी कंट्री में कोई भी एक फेमस आदमी जाता है तो वहाँ दावत होती है। आज देखिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स जब भी यहाँ आए थे तो हमारे लोकल पॉलिटिशियन ने उनको बुलाया था दावत में। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि मुसलमान ने मुसलमान को बुला लिया। यहाँ पे मेन प्रोपेगेंडा दोस्तों ऐसा है कि मुसलमान होना अभी 2020, 2019, 2018, 17, 16, 15 में गुनाह हो चुका है। आप कुछ भी करें तो प्रॉब्लम है। अगर आप सांस भी लेंगे उसमें भी प्रॉब्लम है। अगर आप सच बोलेंगे उसमें भी प्रॉब्लम है। आप गलत बोलेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, भले वो पहलू खान हो चाहे जो भी हो। तो मसला यहाँ पर एक है कि आप मुसलमान हैं, और मुसलमान होने में बहुत बड़ी आपत्ति है बीजेपी सरकार को, चाहे वो सुशांत सिंह का मर्डर क्यों ना हो या उसका सुसाइड क्यों ना हो। आप देखिए, सुशांत सिंह की मौत जो हुई, मैं उसमें टिप्पणी नहीं देना चाहता कि उनकी सुसाइड हुई कि मर्डर हुई, वो सीबीआई के पास केस चला गया। मगर जिस हिसाब से उस बेचारे को लेके केस लड़ा गया है, जिस हिसाब से रिपब्लिक और अन्य चैनल टाइम्स ने इतना मेहनत किया है, अगर उसी हिसाब से पीएम केयर फंड को लेके इंक्वायरी की जाती तो मेरे ख्याल से आज पीएम फंड केयर में कितना पैसा आया मेरा और आपका हमें पता चल जाता, और ये पैसा कहाँ लगेगा वो भी पता चल जाता। मगर इसमें इंक्वायरी नहीं होगी। इंक्वायरी हो रही है प्रशांत भूषण के ऊपर क्योंकि वो एंटी बीजेपी बोलता है। इंक्वायरी होगी डॉक्टर कफील खान पर क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है। इंक्वायरी होती है मेरे ऊपर, जहां पुलिस जब घर आ जाते हैं इंक्वायरी पूछने के लिए। मुझे बॉम्बे में रोका गया, मेरे फ्लाइट को रोक दिया गया, मैं सुबह फ्लाइट उड़ने वाला था, मुझे रोक दिया कि आप ट्रैवल नहीं करेंगे। तो इंक्वायरी हमारे ऊपर होती है, इंक्वायरी किसी और के ऊपर नहीं हो सकती। आप मुसलमान हैं, आपके ऊपर इंक्वायरी होगी, आपको दबाया जाएगा। मगर आप यकीन माने, ऐसे दबाने को और ऐसे गीदड़ जो धमकी होती है ना, इससे मुसलमान का कुछ बाल भी बाका नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, अगर हम कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांप रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फैमिली है, हमारे पास बाल बच्चे हैं घर पे, हमारे पास बाकायदा एक खानदान रहता है, उसको आँच ना आ जाए, हमें इस बात का डर है। और आँच जब आता है तो दोनों तरफ से आता है, सिर्फ एक को नहीं आता है। मरहूम राहत इंदौरी ने कहा था ना, लगेगी आग तो आएंगे सभी गरजत में। यहाँ पे हमारा मकान अकेला थोड़ी ना है। तो बात सही है, अगर आप हमें छुएंगे तो आपको भी छुआ जाएगा। मगर दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि क्या इस्लाम, हमारा इस्लाम, आपका इस्लाम, पूरी दुनिया का इस्लाम क्या हमें लड़ना सिखाता है? क्या कभी कहता है कि आप बाहर निकलिए कॉलर उठा के और किसी नॉन मुस्लिम को मार के आइए या उसके बारे गलत बोलिए? आप मुझे एक वाकया दिखा दीजिए। उन टेररिस्ट को छोड़ दीजिए आप, वो जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने इतने लोगों की जान ली, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं हो सकते। मगर आप मुझे एक बात बता दीजिए कि एक कॉमन आदमी को क्या कभी आपने देखा है कि वो सुबह उठ के ये बोलता है कि हिंदू खराब है? क्या उसने कभी इंटरव्यू में कभी ये बताया है कि राम लल्ला खराब है, शिव शंकर खराब हैं? तो हमारे मोहम्मद के ऊपर इतनी आवाजें क्यों उठती है? मुझे समझ में नहीं आता। मैं आमिर खान से शुरू किया हूँ डिबेट, मैं सुशांत सिंह राजपूत पे आ गया, मैं उसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने पहली बार अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट किया है, मैंने 100 डिबेट कर दिया उसके साथ, मैंने आज तक कभी उसको सपोर्ट नहीं कर दिया। पर मैंने अर्नब को इस बार सपोर्ट किया क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। एक मासूम एक्टर, किसी का बच्चा, किसी का भाई, वो मर चुका है, बहुत अच्छा काम किया, मैं उसके लिए वाहवाही देना चाहता हूं अर्नब गोस्वामी को। मगर बात वही आ गई कि आप मेरे कौम के पीछे क्यों पड़े? बंगाल में आज के डेट में दोस्तों, मैं पॉलिटिक्स में मैं आपको बताता हूं, मतलब एड़ी की चोट बोलते हैं ना, एड़ी की चोट लगी हुई है। मतलब जैसे तैसे करके हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाना चाहते हैं वो लोग, जैसे भी। मतलब आप अगर उनको मौका दें या ना दें, वो इस फिराक में बैठे हैं, वो इस फेस करके बैठे हैं कि हमें मुसलमानों से लड़ना है। और ये हिंदू नहीं कहते हैं, ये हिंदू नहीं लड़ना चाहते हैं, ये जो जिनको तपाया जाता है, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है, मैं उन हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। मेरा दोस्त, मैं तो चाय पीने जाता हूँ, मैं डिनर में जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं तो हिंदुओं के साथ ही रहता हूँ। अगर मेरे ग्रुप में 4 मुसलमान हैं तो 6 हिंदू हैं, और वो लोग भी उतने ही गाली देते हैं जितना मैं और आप मोदी को गाली देते हैं, उतना ही गाली देते हैं। तो यकीन मानिएगा दोस्तों, इस हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं कि कोई भी अफवाह में मत जाइएगा। बंगाल एक बहुत ही पीसफुल स्टेट है, एक बहुत ही शांति वाली जगह है। आप खुद जानते हैं,
हम और आप यहाँ बड़े हुए हैं, हिंदू मुसलमान के साथ बड़े हुए हैं, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं, सब एक साथ करते हैं दोस्तों। किसी को मौका मत दीजिएगा कि मेरे हिंदू भाई को एक भी तकलीफ हो। आप अपने आस पड़ोस के लोगों को कहिएगा कि अगर कोई हिंदू भाई को तकलीफ हो तो सबसे पहले मुसलमान भाई जाएगा। और मैं ये हिंदुओं को भी कहना चाहता हूं कि अगर मेरे मुसलमान भाई को कोई तकलीफ होता है तो पहले आप जांच पड़ताल करिए। आप ऐसे अफवाह में मत उठ के चले जाइए कि कोई मुसलमान वहां पर जय श्री राम का नारा नहीं लगाने से मना कर रहा है। कौन मना कर रहा है? क्यों मना करेगा? पर आप किसी के कान में जाके जय श्री राम करके बोलिएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कान पे लगता है। आज हमारे माँ बाप भी कभी कभी हमें डांट देते जब हम जोर से अम्मी अब्बू चिल्लाते, कहते चिल्ला रहे क्यों, जानवर के बच्चे हो। तो बात जय श्री राम से नहीं है। तो क्या आप मुझे ये बताइए, क्या हमारे लोग, हमारे कौम के लोग, क्या कोई आउट एरिया में जाके जोर से अल्लाह 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 करते हैं क्या? कोई करता है क्या? कहां होता है? एक 5 वक्त की अजान होती है जहां वो चोर अर्जुन सिंह, उसको चोर बोलिएगा, चोर, गुंडा, चोर, भाजपा का चोर नेता, ब्लडी यू आर अ चोर, तुम गुंडा हो, उसको तकलीफ हो रही है हमारे अजानों से। 5 वक्त की अजान होती है, 60 डेसिमल की बात है, सही बात है, कोर्ट ने बोला है, ठीक है। पर आप मुझे यह बताइए ना, क्या अलीपुर में जहां पर नॉन मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, वहां मुसलमान भी रहते, क्या वहां पर उतनी जोर की आवाज जाती है? मेरे एरिया में अगर 5 जगह से नमाज की आवाज आ रही है, अजान की आवाज आ रही, तो आपको क्या आपत्ति है? आप अगर आप अपने मंदिरों में घंटी के सामने में जब आरती होती है, पूजन होता है, अगर आप कोई माइक लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, किसने रोका आपको? बिल्कुल शौक बाशौक उसको बनाइए, अपने आरती करिए, अपने पूजा करिए, बिल्कुल माइक लगा के करिए। चर्च में जब मास होता है घंटी नहीं बजता है? बिल्कुल बजता हो, क्यों नहीं बजेगा भाई? फिर डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या हुआ? जमहूरियत का मतलब यही हुआ कि आप अगर लॉ और कानून के साथ हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, आपको हक है, आपको जो करना है आप करिए। जमहूरियत का मतलब यह नहीं है कि किसी मुसलमान के कॉलर को पकड़ के गाड़ी में खींच के उसको यह बुलवाइए कि बोल बेटा जय श्री राम, बोल बेटा जय श्री राम। जमहूरियत का यह मतलब नहीं है दोस्तों। जमहूरियत का मतलब यह है कि लिव एंड लेट लिव, आप जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। आमिर खान, सलमान खान, आज सलमान खान का इतना बड़ा फैन बेस था, आपने सलमान खान के फैन बेस को आपने उजाड़ने में कर दिए आप लोग। और क्यों? मैं अपने हिंदू दोस्तों को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस जो चल रहा है, आप यकीन मानिए अगर बिहार इलेक्शन नहीं होता तो ये सुशांत सिंह राजपूत का केस कब खत्म हो जाता। कोई पलट कर भी नहीं देखने जाता कि सुशांत सिंह कैसे मरा, क्यों मरा, उसको किसने मारा या उसने क्यों सुसाइड किया। बिहार में इलेक्शन है दोस्तों, पता लगाओ, एक शेर है, पता लगाओ कि बॉर्डर में कोई तनाव है क्या, पता लगाओ बॉर्डर में कोई तनाव है क्या, उसके बाद यह भी पता लगाना शहर में कोई चुनाव है क्या। यह याद रखिएगा, तनाव तभी होता है जब शहर में चुनाव होता है, बिना चुनाव का कोई तनाव नहीं होता, लोग बैठे रहते हैं। इसी के लिए आमिर खान कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आमिर खान कोई स्टेट कैबिनेट मंत्री नहीं है, आमिर खान एक एक्टर है। उनका काम है शोबिस करना, उनका काम है अपने कला को बेचना, और वो किसी से भी मिले वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो उनका निजी प्रॉब्लम है। हमें और आप को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टिकटॉक आपने बैन कर दिया चाइना के साथ, टिकटॉक अभी मुकेश अंबानी खरीदने वाला है, तो अब क्या टिकटॉक चाइना नहीं रहा? अब डेटाबेस कहां गया टिकटॉक का? क्या वो डेटाबेस दे देगा? पूरा दुनिया का टिकटॉक नहीं बिकने वाला है, सिर्फ इंडिया का टिकटॉक बिकने वाला है। इंडिया का राइट्स मुकेश अंबानी लेने वाले हैं। अब कहां गया आपका नेशनैलिटी? क्या आपने कभी चाइना का नाम लेके चाइना को मैं मारूंगा, चाइना को करूंगा, आपने कहा? आपने हमेशा इनडायरेक्टली, नरेंद्र मोदी ने कहा ये बात कि हम चाइना के साथ ऐसे कर देंगे, हम चाइना के साथ वैसे कर देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में फेंसिंग है, चाइना में फेंसिंग क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ी बात, मैं बहुत जो आला मिलिट्री वाले मैं उनसे पूछना चाहता हूं। आज पाकिस्तान में जो बॉर्डर है वहां पर फेंसिंग है, चाइना में आज तक फेंसिंग क्यों नहीं किया गया? चाइना बॉर्डर में आज तक फेंसिंग नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे एक मेजर आर्मी ने कहा कि चाइना में फेंसिंग नहीं है। क्यों नहीं किया आपने फेंसिंग? वो जब तक हमारे वहां पर हमारे लैंड में क्यों घुस जाते हैं?
इसलिए घुस जाते कि फेंसिंग नहीं, फेंसिंग रखिए वो नहीं घुसेंगे। आप भी अपने बॉर्डर में आदमी खड़ा करिए, वो भी खड़ा करके रखेंगे। फेंसिंग कहाँ है चाइना बॉर्डर में? तो दोस्तों मेन मुद्दा यही है कि हिंदू मुसलमान करके ये अपनी रोटी चला रहे हैं, ये अपना घर चला रहे हैं।